हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA एंड 80TTB के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डिडक्शन किसी एसएससी को तब अवेलेबल होती है जब उनको इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है या तो किसी सेविंग्स अकाउंट से या फिर किसी फिक्स डिपॉजिट से। तो आइए पहले देखते हैं सेक्शन 80TTA को। सेक्शन 80TTA अवेलेबल है ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड HUF, यानी कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF ही अवेल कर सकते हैं कि कंपनी, कोई AOP, BOI या फिर पार्टनरशिप फर्म इस डिडक्शन को अवेल नहीं कर सकते। अब ये डिडक्शन अवेलेबल कब होता है? ये डिडक्शन अवेलेबल होता है जब उन असेसिस का किसी भी बैंक के अंदर या किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे उनका सेविंग्स अकाउंट है और उस सेविंग्स अकाउंट से उनको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है। सो दे कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। अब बात करते हैं डिडक्शन अवेलेबल कितना है। एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस, यानी कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज का डिडक्शन वो एसएससी क्लेम कर सकता है इस सेक्शन के अंदर। अगर किसी एसएससी का पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स अकाउंट है तो उनको एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1015 3,500 रुपीज़ का। अगर वो सिंगल अकाउंट है यानी कि सिंगल ओनर है उस अकाउंट के, या फिर 7,000 रुपीज़ का अगर उनका जॉइंट अकाउंट है किसी और पर्सन के साथ। तो आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक पर्सन है जिनका एज 46 ईयर का है। उनका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है जिससे उनको पूरे साल में 45,000 रुपीज़ की इनकम अर्न होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उनका पूरा 45,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहले उनको हम एग्जेम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 1015 3,500 रुपीज़ का, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। तो उनका नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल के आएगी 45,500 रुपीज़ की, जो कि उनका GTI भी बन जाएगा। उसके बाद वो रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का, यानी कि 41,500 में से 10,000 का रिडक्शन क्लेम करने के बाद उनके पास टैक्सेबल इनकम आएगा 31,500 रुपीज़ का, जिसपे उनको टैक्स देना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। ये डिडक्शन अवेलेबल है ओनली टू द इंडिविजुअल्स हु आर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि उन्हीं इंडिविजुअल्स को ये डिडक्शन अवेलेबल होगी जो इंडिया में रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है, मींस 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का उनका एज है। बाकी कोई और पर्सन इस डिडक्शन को अवेल नहीं कर सकता। ये डिडक्शन अवेलेबल कब होता है? जब उन सीनियर सिटीजन का किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे या तो उनका सेविंग्स अकाउंट है या फिर उनका टाइम डिपॉजिट है, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी कि TTA के अंदर उनको सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे डिडक्शन मिलता था, लेकिन TTB के अंदर अगर सीनियर सिटीजन का जो कि रेजिडेंट है उनका या तो सेविंग्स अकाउंट हो या फिर टाइम डिपॉजिट हो, दोनों ही कंडीशंस में उनको ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब देखते हैं डिडक्शन अवेलेबल कितना है। एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव और 50,000 रुपीज विच एवर इज लेस। इट मीन्स कि मैक्सिमम डिडक्शन 80TTB के अंदर वो 50,000 रुपीज का अवेल कर सकते हैं। तो आइए अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर B जो इंडिया में रेजिडेंट है और उनका एज 67 ईयर्स है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है। पूरे साल में प्रीवियस ईयर में उनको 48,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो उनका ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगा 48,000 रुपीज़, जो कि टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसमें उनको डिडक्शन मिल जाएगा, फुल डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एंड उनका इंटरेस्ट फिलहाल 48,000 है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली डिडक्टेबल हो जाएगा और उनका टैक्सेबल इनकम नील आ जाएगा। तो आइए कंपैरिजन देख लेते हैं कि दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 80TTA, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को ही अवेलेबल होता है, जबकि TTB सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है जो कि रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है। सेकेंड डिफरेंस है कि TTA के अंदर सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो डिडक्टेबल होगा, जबकि TTB के अंदर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट एज वेल एज अगर किसी का टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर यानी कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो वो भी डिडक्टेबल हो जाएगा। TTA के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ का कोई एसएससी अवेल कर सकता है, जबकि TTB के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन डोंट फॉरगेट to like the video, share it and subscribe my channel.